नमस्कार दोस्तों। देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी के नतीजे आ चुके हैं और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मुनाफा कितना बढ़ा या घटा। असली सवाल ये है कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के ये नतीजे सोमवार को खुलते ही पूरे शेयर बाजार का मूड बदल देंगे, क्योंकि जब रिलायंस हिलता है तो निफ्टी और सेंसेक्स भी उसके साथ हिलते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्वार्टर 3 के नतीजे कितने मजबूत हैं, कौन सा सेगमेंट बना हीरो, कहां दिखी कमजोरी और आने वाले दिनों में रिलायंस का शेयर बाजार के लिए क्या मतलब निकालता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्वार्टर 3 में जो नंबर पेश किए हैं वो पहली नज़र में मजबूत दिखाई देते हैं। कंपनी का रेवेन्यू तिमाही दर तिमाही करीब 4.1% बढ़कर रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये अपने आप में एक नया हाई है। मुनाफे की बात करें तो कंपनी ने 18,645 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 2.64% ज्यादा है। हालांकि बाजार को करीब 19,500 करोड़ रुपए के मुनाफे की उम्मीद थी, यानी प्रॉफिट थोड़ा सा अनुमान से नीचे जरूर रहा, लेकिन ग्लोबल चुनौतियों के बीच इसे कमजोर नहीं कहा जा सकता। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो एबिटा तिमाही दर तिमाही मामूली बढ़त के साथ 46,180 करोड़ रुपए के आसपास रहा। मार्जिन में थोड़ी गिरावट जरूर आई है और ये 17.7% से घटकर करीब 17% पर आ गया है, लेकिन इसमें कोई बड़ा झटका नहीं दिखता। खास बात यह है कि नतीजों से पहले ही रिलायंस के शेयर में मुनाफा वसूली आ चुकी थी, यानी बाजार काफी हद तक इन नंबरों को पहले ही प्राइस इन कर चुका था। अब बात करते हैं उन सेगमेंट्स की जिन पर पूरा बाजार नजर रखता है। सबसे पहले जियो प्लेटफॉर्म्स, और यहां तस्वीर पूरी तरह पॉजिटिव दिखाई देती है। जियो ने एक बार फिर दिखा दिया कि रिलायंस की असली ग्रोथ मशीन यही है। जियो का मुनाफा तिमाही आधार पर 3.39% बढ़कर 7,629 करोड़ रुपए रहा है। आय में भी 2.55% की बढ़त के साथ आंकड़ा 26,726 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। सालाना आधार पर देखें तो यहां ग्रोथ और भी मजबूत है। ऑपरेटिंग मार्जिन 51.8% तक पहुंच गया है और सालाना आधार पर इसमें 170 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। ARPU यानी प्रति यूजर औसत कमाई भी बढ़कर 213.7 रुपए प्रति महीना हो गई है, जो बताता है कि जियो सिर्फ ग्राहक ही नहीं जोड़ रहा, बल्कि उनसे कमाई भी बेहतर कर रहा है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा सब्सक्राइबर बेस का है। जियो के पास अब 51.53 करोड़ ग्राहक हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। खुद मुकेश अंबानी ने कहा है कि क्वार्टर 3 में सब्सक्राइबर एडिशन मजबूत और कंसिस्टेंट रहा है। अब रिटेल बिजनेस की बात करें। यहां मार्जिन पर दबाव जरूर दिखा है, लेकिन ग्रोथ स्टोरी अभी भी पूरी तरह जिंदा है। रिटेल सेगमेंट का मुनाफा 2.72% बढ़कर 3,551 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू में करीब 10% की बढ़त के साथ आंकड़ा 86,951 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एबिटा में भी हल्की बढ़त दर्ज की गई है, हालांकि मार्जिन करीब 60 बेसिस पॉइंट घटकर 8% पर आ गया है। इसके बावजूद स्टोर्स की संख्या बढ़कर 19,979 हो चुकी है, जो इस बिजनेस की स्केल और पकड़ को दिखाता है। ऑयल टू केमिकल सेगमेंट, जिसे रिलायंस का सबसे जटिल कारोबार माना जाता है, यहां प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। इस सेगमेंट की आय तिमाही आधार पर करीब 1% बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपए रही। एबिटा में करीब 10% की मजबूत बढ़त के साथ ये 16,507 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मार्जिन भी 10.2% तक सुधरे हैं। इसका बड़ा कारण बेहतर फ्यूल क्रैक्स और सल्फर रियलाइजेशन रहा, जिसने केमिकल प्राइसेस की कमजोरी और ऊंचे इनपुट कॉस्ट को बैलेंस कर दिया। लेकिन जहां चमक है वहां एक कमजोर कड़ी भी है, और वो है ऑयल एंड गैस सेगमेंट। इस सेगमेंट की आय तिमाही आधार पर करीब 3.7% घटकर 5,833 करोड़ रुपए रही। एबिटा में भी गिरावट आई है और मार्जिन पर भारी दबाव देखने को मिला है। KG6 बेसिन से कम प्रोडक्शन और कमजोर प्राइस रियलाइजेशन इसका बड़ा कारण रहा है। ये वही सेगमेंट है जो हर तिमाही रिलायंस के लिए थोड़ी चिंता पैदा करता है। अब भविष्य की बात करें तो रिलायंस की नज़र पूरी तरह न्यू एनर्जी वर्टिकल पर टिकी हुई है। कंपनी 10 गीगावाट सोलर मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री को समय पर शुरू करने की तैयारी में है, जिसे आगे चलकर 20 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही बैटरी स्टोरेज यानी BESS के लिए 40 गीगावाट आवर वार्षिक क्षमता की गीगा फैक्ट्रियों पर काम तेजी से चल रहा है। यही वो वर्टिकल है जिससे आने वाले सालों में रिलायंस की अगली ग्रोथ वेव निकल सकती है। मुकेश अंबानी का साफ कहना है कि FY26 में सभी बिजनेस सेगमेंट ऑपरेशनल तौर पर मजबूत बने हुए हैं। जियो और रिटेल ने मजबूती दिखाई है। ऑयल टू केमिकल को बेहतर मार्जिन का फायदा मिला है, जबकि ऑयल एंड गैस में दबाव बना हुआ है।
अब सवाल बाजार पर असर का। शुक्रवार को रिलायंस का शेयर करीब 1457 रुपए पर बंद हुआ था। जनवरी की शुरुआत में 1611 रुपए के रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद शेयर करीब 9.5% तक करेक्ट हो चुका है। इसके बावजूद एक साल का रिटर्न 12% के आसपास है। ज्यादातर एनालिस्ट्स की नजर में रिलायंस की फेयर वैल्यू 1595 से 1600 रुपए के बीच है। ऊपर से जियो आईपीओ को लेकर उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं, जो किसी भी वक्त बाजार का नजरिया बदल सकती हैं। नतीजा साफ है, रिलायंस के नतीजे न तो बहुत धमाकेदार हैं, न ही निराशाजनक। ये नतीजे मजबूत, स्थिर और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कहानी को जिंदा रखते हैं। इसलिए सोमवार को बाजार पर कोई बड़ा झटका शायद न दिखे, लेकिन जब अगली तेजी आएगी तो रिलायंस को नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। अगर आपको ये डिटेल रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही शेयर बाजार, बिजनेस और कॉर्पोरेट जगत की बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।